दोस्तों, मैंने अपनी जिंदगी में एक ऐसी घटना से सामना किया है जिस पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन मुझे यकीन तब हुआ जब मुझे खुद देर रात एक भयानक ताकत का एहसास हुआ। उस वक्त मेरी जिंदगी दांव पर लग गई थी और जब मैंने इस घटना का जिक्र अपने आला अधिकारी से किया तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। पर उनकी आंखें तब खुली जब उन्होंने खुद अपनी फटी हुई आंखों से उस खौफनाक मंजर को देखा। और फिर आगे जो हुआ दोस्तों बहुत ही दिल दहला देने वाला था। पता नहीं कैसे मेरी ट्रक एक कुएं के अंदर पूरी समा गई और जो मिट्टी मैंने उसमें डाली थी वो तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। आखिर क्या है पूरा मामला, दोस्तों आइए जानते इस घटना को और भी विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुरारी है और मैं रायपुर का रहने वाला हूँ। आज की जो घटना है मैंने खुद ही अपनी आंखों से देखी है, जिस पर यकीन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों हुआ कुछ यूं था कि दोपहर का वक्त था, तो उस वक्त मैं अपने ट्रक को लेकर वापस से गोदाम पर लौट कर आ रहा था। मैं अपनी धुन में रेडियो एफएम सुनते हुए ट्रक को चलाए जा रहा था और जब मैं गोदाम पर पहुंचा तो मुझे मेरा एक साथी टोकते बोला, अरे यार मुरारी, तेरे लिए खुशखबरी है, अगर सुनेगा तो खुशी से झूम उठेगा। मैं भी मस्खरी करते हुए ट्रक से नीचे उतरा और कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अच्छा क्या खुशखबरी है जो तू इतना उछल रहा है। अभी मैंने इतना ही बोला था कि तभी मेरा जो साथी था उसने बड़े ही प्यार से मुझसे कहा, देख हमें और काम मिल गया है, मिट्टी ढोने का। हम दोनों यहाँ से ज्यादा पैसे कमा लेंगे, अगर तू करेगा तो बता, चलना मेरे साथ। जब मेरे साथी ने मुझसे ये कहा तो मैं भी उसकी बातों में बह गया और फिर अगले दिन हम दोनों गोदाम पर ना जाकर उस जगह पर पहुंचे जहां पर वो मिट्टी ढोने का काम चल रहा था। तभी हमारी बात वहीं के एक ठेकेदार से हुई तो पता चला कि वहां पर एक प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है जिसमें यहाँ से एक बड़ा सा हाईवे निकलेगा और उसके लिए हमें यहाँ पर मिट्टी ढोने का काम करना है। उस ठेकेदार की बात सुनते ही हमें खुशी तो बहुत हुई, क्योंकि ये जो काम था बहुत लंबा चलने वाला था और हमें कहीं दूसरी जगह पर काम के लिए भी भटकना नहीं पड़ता। लिहाजा हमने पैसे और टाइम की बात पक्की कर ली और फिर अगले दिन से हम काम पर लग गए। अब हमें काम करते हुए कई दिन हो गए थे और काम भी अच्छा खासा चल रहा था और तो और हमें पैसे भी समय पर मिल जाते, यानी कि ले दे के सब कुछ सही था। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि अभी हम जो कमाई यानी कि काम अच्छा चल रहा है उसकी तरक्की में ग्रहण लगने वाला है। दोस्तों उस वक्त दोपहर का समय था जब मैं अपनी ट्रक को लोड करके मिट्टी लेकर आ रहा था कि तभी मुझे मेरा जो सुपरवाइजर था उसने बताया कि आगे रास्ते में जो कुआं है उसको मिट्टी से पाटना है। लिहाजा मैं अपनी ट्रक को उस कुएं के पास ले गया और जो मिट्टी मैं ट्रक में लोड करके लाया था वो उस कुएं में उड़ेल दी। फिर ऐसे ही मैंने दिन भर में 8 से 10 ट्रक मिट्टी उस कुएं में डाल दी थी। लेकिन जब मैं शाम को आखिरी ट्रक उस कुएं में उड़ेल रहा था कि तभी मेरी नजर उस कुएं में गई और जब मैंने अंदर देखा तो मैं हैरान ही हो गया। मेरे पूरे दिन की मेहनत मुझे बर्बाद होती हुई नजर आ रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि ये हुआ तो हुआ कैसे। दरअसल जब मैंने उस कुएं में झांक कर देखा तो मैंने पाया कि उस कुएं में जो मिट्टी मैंने डाली थी वो मिट्टी मुझे कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रही थी। पता नहीं वो सारी मिट्टी इस कुएं में कहां पर चली गई। मैं यही सोचकर हैरान था। फिर मैंने तुरंत अपने सुपरवाइजर को बुलाया और उन्हें पूरी बात बताई, जिसे देखकर वो भी हैरान हो गए। फिर शाम का वक्त हो चला था तो सभी लोग अपने अपने घर निकल गए और मैं भी अपने रूम पर आ गया। और फिर जब अगले दिन सुबह हुई तो मैं फिर से उसी जगह पर काम के लिए चला गया और जब मैं काम पर अपना ट्रक लेकर पहुंचा तो मुझे मेरा साथी वहां पर पहले से ही मौजूद मिला। तभी हम दोनों अपने काम पर लग गए। मैं फिर से उसी कल वाले काम को निपटाने में लग गया और इसी तरह मुझे काम करते हुए अब दोपहर हो गई थी। और फिर मैंने ट्रक से उतरकर एक नजर फिर से उस कुएं की तरफ मारी तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि ये कुआं दिखने में तो ज्यादा गहरा नहीं है, लेकिन आज भी इतनी मिट्टी डालने के बावजूद भी इस कुएं में मिट्टी का कोई अता पता ही नहीं है। आखिर मिट्टी कहाँ जा रही है। खैर अब वक्त हो चला था खाना खाने का, तो मैं अपने साथी के साथ खाना खाने के लिए बैठ गया। तभी बातों ही बातों में मेरे मुंह से कुएं वाली बात निकल गई और फिर मैंने कुएं की सारी बात अपने साथी को बताई। पहले तो उसने मुझसे ये कहकर बात को टाल दिया कि कुआं बहुत ही पुराना होगा, तो नीचे दलदल जैसी स्थिति बनी हुई होगी, इसलिए मिट्टी अंदर बैठ जाती होगी।
तो मिट्टी भरता रहे, फिर कुआं धीरे धीरे भर जाएगा। फिर कुछ देर आराम करने के बाद हम फिर से अपने अपने काम में लग गए और अपने ट्रक में मिट्टी लोड कर लेते और फिर अपनी बताई गई जगह पर उड़ेल देते। दोस्तों, फिर जब शाम के तकरीबन 6 बजे के आसपास मैंने आखिरी ट्रोला मिट्टी उस कुएं में उड़ेली तो मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी और जब मैंने ट्रक से उतरकर उस कुएं में झांक कर देखा तो मैं तो हैरान ही हो गया। दरअसल दोस्तों, उस कुएं में जो मिट्टी थी वो धीरे धीरे नीचे बैठी चली जा रही थी और जब वो मिट्टी नीचे बैठ रही थी तो साथ ही साथ एक अजीब सी आवाज भी मुझे सुनाई दे रही थी, पर वो आवाज मुझे समझ में नहीं आई। पर हाँ, ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही गुस्से में घुर्रा रहा हो। मैं तुरंत ही वहां से हट गया और छुट्टी होने के बाद मैं अपने घर पर आ गया। दिन भर काम करने के कारण आज मैं कुछ ज्यादा ही थक गया था, इसलिए मैं अपना खाना पीना करके जल्दी ही सो गया। तभी मैंने अपने आप को वहीं पाया, उसी कुएं के पास, और मैं अपना ट्रक लेकर मिट्टी भरकर उसी कुएं में उड़ेलने लगा कि तभी मेरा ट्रक ना जाने कैसे अपने आप ही उस कुएं में गिरने लगा। मैंने तुरंत ही किसी तरह अपने आप को संभाला और खिड़की से कूदने के लिए खिड़की खोलने लगा, मगर ना जाने वो खिड़की कैसे बंद हो गई थी कि वो खुलने को तैयार ही नहीं थी और मैं उस कुएं में ट्रक के साथ ही नीचे गिर पड़ा। और जैसे ही मैं उस कुएं में गिरा कि तभी मेरी चीखते हुए आंख झट से खुल गई। मेरा शरीर एकदम से ठंडा पड़ गया था और मैं पूरी तरह से कपकपाने लगा था। उस वक्त मेरी कपकपी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लिहाजा मैंने कंबल ओढ़ी और फिर से आंखें नीचे लेटा रहा। लेकिन मुझे उस रात नींद ही नहीं आई और वो रात मेरी ऐसे ही करवटें बदलते ही कटी। और जब सुबह हुई तो मेरा शरीर बहुत ही ज्यादा थकान महसूस कर रहा था, लिहाजा मैंने उस दिन अपना काम बंद रखा और एक दर्द की गोली खाकर मैं फिर से सो गया। और फिर इसी तरह मेरा वो दिन ऐसे ही सोते हुए कट गया। रात को भी मैं ऐसे ही पड़ा रहा और फिर जब सुबह हुई तो मैं थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा था, जिस वजह से मैंने आज काम पर जाने की सोची। इसी सोच के चलते मैं काम पर चला गया। वैसे तो मेरा आज भी काम करने का मन तो नहीं था, लेकिन मैं फिर भी बेमन काम करने लगा। धीरे धीरे मैं काम पर लगा रहा, लेकिन जब दोपहर हुई तो उस वक्त मैं फिर से ट्रक में लोड मिट्टी को उड़ेल रहा था कि तभी ना जाने कैसे मेरा ट्रक अपने आप ही कुएं की मुंडेर पर चला गया और एकदम से कुएं में गिरने लगा। पर अच्छी बात तो ये थी कि मैं तुरंत ही खिड़की से नीचे कूद गया, वरना आज मैं ट्रक के साथ ही कुएं में गिर जाता। अपने ट्रक को कुएं में गिरता देख मुझे वो रात का सपना याद आ गया था जो मेरे साथ हुआ था, और वो सपना आज हकीकत में बदल गया। दोस्तों, जैसे मेरा ट्रक उस कुएं में गिरा कि तभी वहां पर भीड़ जमा हो गई और सभी मुझसे पूछने लगे कि आखिर ये सब कैसे हो गया। लिहाजा मैंने उन्हें वो सब बातें बताई जो मेरे साथ हुई थी, जैसे कि 2 दिन से उस कुएं में मिट्टी डालने पर भी वो कुआं पूरी तरह से खाली ही रहा और फिर अचानक ही ट्रक का उसके अंदर गिर जाना। मेरी बात से सभी लोग हैरान हो गए, पर सबसे ज्यादा हैरान की बात तो ये थी कि उस कुएं में मेरी ट्रक कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रही थी। अब सभी लोगों में हलचल मच गई और मेरी बची कुछ सांसें भी अटक गई। मैं बुरी तरह से घबरा गया कि अगर मेरा ट्रक मुझे नहीं मिला तो मेरी रोजी रोटी कैसे चलेगी। तभी सुपरवाइजर ने आला अधिकारियों को फोन कर दिया और ट्रक को निकलवाने के लिए एक क्रेन मशीन को बुलवाया गया। फिर जब क्रेन मशीन से मेरी ट्रक की जांच की गई तो भी मेरी ट्रक का कोई अता पता नहीं चला। सभी लोगों में अलग अलग सवाल उमड़ रहे थे, लेकिन मैं सबसे ज्यादा परेशान अपने ट्रक को लेकर था जो मेरे घर की रोजी रोटी थी। अभी क्रेन मशीन जांच ही कर रही थी कि तभी पता नहीं क्या हुआ कि क्रेन मशीन खुद पे खुद ही उस कुएं की ओर चल पड़ी। ड्राइवर क्रेन मशीन को रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था, मगर उसकी वो कोशिश पूरी तरह से नाकाम रही। लिहाजा ड्राइवर वक्त रहते ही क्रेन मशीन से नीचे कूद पड़ा और घबराते हुए दूर जा खड़ा हुआ। अब ये भयानक हादसा सभी के सामने था। किसी को भी ये पता नहीं था कि सब कैसे हो रहा है। पहले ट्रक और अब खुद पे खुद क्रेन मशीन चली जा रही है। अभी सभी लोग उस भयानक नजारे को देख रहे थे कि तभी एक डरावनी आवाज सुनाई दी कि भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। दोस्तों, उस आवाज को सुनते ही सभी में भगदड़ मच गई और सभी लोग समझ गए कि ये कोई काली शक्ति है जो ये सब कर रही है। लेकिन कुछ देर के बाद वो क्रेन मशीन अपने आप ही रुक गई और वो आवाज आनी भी बंद हो गई।
तभी सुपरवाइजर ने जल्दी से क्रेन को वहां से हटाने को बोला, लेकिन ड्राइवर के पसीने छूट रहे थे। उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। फिर जब मुझे लगा कि ड्राइवर इस क्रेन मशीन को नहीं हटा पाएगा, तो मैं ही उस क्रेन मशीन को हटाने चल दिया। लेकिन जब मैं उस क्रेन मशीन को पीछे ले रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई उस क्रेन मशीन की तार को पकड़कर अंदर खींच रहा हो। लिहाजा मैंने स्पीड से क्रेन मशीन को हटाने की कोशिश की। तभी वो तार एकदम से टूट गया और क्रेन मशीन एक झटके से पीछे हट गई। मैंने तुरंत ही क्रेन मशीन को वहां से दूर कर दिया और सुपरवाइजर से बोला, सर वो मेरी ट्रक अब वो कैसे निकलेगी? सुपरवाइजर ने तुरंत ही मना कर दिया और वहां के आला अधिकारियों को जब ये बात पता चली, तो वो हाईवे का रास्ता बदल दिया गया। लेकिन वो कुआं वहीं का वहीं रहा, पर मेरी उस ट्रक का कुछ भी अता पता नहीं चला। डर की वजह से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई छानबीन करने की, और लोगों ने मुझे शांत करते हुए अपनी अपनी राय दी ताकि मैं किसी भी मुसीबत में न फंस जाऊं। खैर मेरी ट्रक तो नहीं मिली, लेकिन मैं उसके बाद एक अच्छी जगह पर नौकरी करने लगा। लेकिन पता नहीं उस कुएं में ऐसा क्या था कि मिट्टी के साथ साथ इतनी बड़ी ट्रक भी समा गई। खैर ये सब बातें आज भी मुझे परेशान करती हैं, क्योंकि मैंने लालच में आकर अपनी रोजी रोटी हमेशा के लिए खो दी। मैं अगर थोड़ा कम कमाता तो ही अच्छा था। तो दोस्तों फिलहाल इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और सच्ची भूतिया घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।